नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूर अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 11 जनवरी और आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास में इस दिन का क्या महत्व है। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था और आज हम इनके बारे में ही जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय यूपी में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद शास्त्री व माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी के पिताजी इनके बचपन में ही गुजर जाते हैं और शास्त्री जी का जो बचपन है वो काफी गरीबी में गुजरा था। इन्होंने इतनी गरीबी के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। इनका स्कूल था वह गंगा नदी के पार था, तो यह अपने स्कूल में तैर कर जाते थे। इनके पास नाव के पैसे नहीं होते थे और इनका जीवन बहुत ही सादगी और ईमानदारी का रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो वे उनके आंदोलनों में भी उनके सहयोगी रहे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और कई बार इन आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे करीब 7 बार जेल भी गए। और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया, मरो नहीं मारो। इन्होंने यह नारा दिया था। इसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू के भी काफी निकट थे और 1951 में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने, भारत सरकार में रेल मंत्री बने। इन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जब एक रेल की दुर्घटना हो जाती है और उसके कारण काफी लोगों की जान चली जाती है। और यह शायद राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी राजनीति में नैतिकता थी जो किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो। उसके बाद 1961 से 1963 के बाद यह भारत सरकार में गृह मंत्री के पद पर भी रहते हैं। गृह मंत्री के पद पर भी रहते हैं और 9 जून 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को एक मार्गदर्शन तो दिया विकसित देश का, लेकिन इन्होंने उसे देश को एक स्थिरता प्रदान की। इन्होंने 1964 में 2 बड़े काम किए। एक तो हरित क्रांति की नींव रखना और दूसरा श्वेत क्रांति की। हरित क्रांति जैसे गेहूं के जो बीज थे वे जो गेहूं है पहले वह अमेरिका से आता था, लेकिन बाद में इन्होंने स्वामीनाथन को पूरी छूट दी एक्सपेरिमेंट करने की और देश में हरित क्रांति की नींव पड़ी, जो कि बाद में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनता है और विदेशों में भी अपना गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। उसी के साथ इन्होंने वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर दूध उत्पादन में क्रांति लाने का काम किया था और जो अमूल है उसकी स्थापना करवाई थी। और इन्हीं के समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। पाकिस्तान जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत भारत पर हमला करता है, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए भारत पर दबाव बनाता है, लेकिन शास्त्री जी उन्हें करारा जवाब देते हैं और युद्ध को न रोकने के लिए
बोल देते हैं। इस पर अमेरिका भारत को गेहूं न देने का दबाव डालता है, लेकिन शास्त्री जी उनकी एक नहीं सुनते और इस युद्ध के दौरान ही शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने यह नारा देकर भारत के विकास में जवानों और किसानों की महत्वता को समझाने का काम किया और इस युद्ध में हमारी सेना का जो बल है वो बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने इस खाद्य संकट के समय भारत की जनता से एक दिन का व्रत रखने का भी आग्रह किया था और खुद भी सप्ताह में एक दिन यानी सोमवार के दिन वे व्रत करते थे। लेकिन रूस के दबाव के कारण भारत और पाकिस्तान को समझौता करना पड़ता है और युद्ध को विराम करना पड़ता है। जो यह समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद जो कि आज उज्बेकिस्तान में है, जो उस समय रूस का हिस्सा होता था, में हुआ था। रूस इसलिए दबाव बना रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करे, तो रूस इसमें मध्यस्थता का काम करता है। इस युद्ध विराम में कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि दोनों देश अपने अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे, या अगर इसमें जिसने जिसकी जमीन ली है वो वापस लौटा देंगे, बंदी सैनिकों को छोड़ना होगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि उस समय यह समझौता लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने किया था। अब लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि अयूब खान लिखित में दे कि वह कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अयूब खान ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिससे शास्त्री जी काफी परेशान होते हैं या उन्हें इस बात का काफी धक्का लगता है। और इस संधि में, इस युद्ध में जो भारत है वह लाहौर तक पहुंच गया था, लेकिन भारत को इस संधि के कारण वह सारा क्षेत्र वापस लौटाना पड़ा था। इसके बाद इस समझौते की वजह से उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में ही निधन हो जाता है। इनके निधन पर कई प्रकार के संदेह हैं कि कहीं इनकी मृत्यु मतलब अपने आप हुई है या फिर किसी के द्वारा इनकी मृत्यु करवाई गई है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा है कि वह हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस समय उनका ना तो उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और ना ही कोई और जांच या कमेटी बनाई गई इनकी मृत्यु के लिए, बल्कि इनके परिवार ने दावा किया है कि इनकी हत्या की गई है, क्योंकि इनके शरीर पर काफी नीले निशान पड़े हुए थे जो कि किसी जहर के कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं है। और इनका जीवन काफी सादगीपूर्ण था और यह काफी ईमानदारी से रहते थे। इन्होंने एक फियाट गाड़ी ली थी और उसके लिए 5,000 रुपए का लोन लिया था, जो कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी अपनी पेंशन से पे किया था। तो इनका जीवन काफी सादगीपूर्ण रहा है। इनका कार्यकाल भले ही प्रधानमंत्री के रूप में छोटा रहा हो, लेकिन इन्होंने बाद में एक ऐसे संकट से बचाया है जब बात भूखमरी और युद्ध दोनों में बुरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने देश को स्थिरता प्रदान करने का काम किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।